जितना नुकसान मुगलों ने नहीं किया था, जितना नुकसान अंग्रेजों ने नहीं किया था, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है 1950 के बाद। और कानून बना बना के हुआ है, और कोई नहीं कानून के बारे में लोगों को एक्सप्लेन कर सकता जितना आप कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं सारे एडवोकेट्स को फेसबुक जरूर उपयोग करना चाहिए। अपने नाम के 5,000 लोग, कास्ट नहीं, कास्ट तो 2,000 साल पहले, अपने नाम के 5,000 लोगों को जोड़ना चाहिए। अगर हर परिवार में ऐसे लोग शुरू कर दें, पता चला पति पत्नी मिलकर 10,000 जोड़ लिया, बच्चा भी है थोड़ा, उसको और कितना यूज करना है, मात्र 10 मिनट यूज करना, ज्यादा यूज नहीं करना, उसका एडिक्शन भी नहीं पालना। जब भी कुछ प्रॉब्लम समझ में आई, रात में समझ में आई, दिन में समझ में आई, टाइम मिला, लंच के समय टाइम मिला, उसमें जाके प्रॉब्लम लिख दिया, रूट काज लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। दूसरा जो मेरा आग्रह है, ये तो हो गया समाज के जागरण का। दूसरा, जो समस्या है उसका समाधान कहां से निकलेगा? 80% समस्याओं का समाधान संसद और विधानसभा से निकलेगा। कुछ लोगों का यह मानना है कि समाज जागृत होता है तो व्यवस्था बदलती है। हम थोड़ा इसका उल्टा सोचते हैं। मेरा यह मानना है व्यवस्था बदलती, समाज अपने आप उसके पीछे पीछे चलता है। उदाहरण के लिए, भारत में 80% हिंदू हैं। हिंदुओं के लिए काम करने वाले लगभग 5,000 से ज्यादा संगठन हैं, कम से कम। भाई, संघ से जुड़े हुए 50 संगठन तो डायरेक्ट हो गए, और उनके सब संगठन जोड़ लीजिए तो 5,000 तो है ना मिनिमम। 80% हिंदू, 5,000 संगठन हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी यहां घुसपैठ भी हो रही है, धर्मांतरण भी हो रहा है, लफ्ज़ जिहाद भी हो रहा है, लैंड जिहाद भी हो रहा है, मज़ारें भी बन रही हैं, दरगाहें भी बन रही हैं, पक्के कब्रिस्तान भी बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। दुबई में कितने हिंदू हैं? 15%। आरएसएस वहां है क्या? नहीं। बजरंग दल है क्या? नहीं। कोई संगठन है क्या? नहीं। एक भी संगठन नहीं वहां पे, और मात्र 15% हिंदू। कभी आपने दुबई में सुना लफ्ज़ जिहाद, लैंड जिहाद, मजार जिहाद, दरगाह जिहाद, पक्का कब्रिस्तान सुना क्या? नहीं। सिंगापुर में सुना आपने? नहीं। जापान में सुना आपने? नहीं। चीन में सुना क्या? नहीं। अंतर क्या है? उन्होंने हमारे भगवान राम और कृष्ण को अपना लिया, हम पूजा करते रह गए, उन्होंने उनकी नीतियां अपना लिया। भगवान श्री राम ने बोला था भय बिन होए न प्रीत, और भगवान कृष्ण ने बोला था सठे साठ्यम समाचरित। आज आपका पूना, बुरा मत मानिएगा, जो मेरी अपनी एनालिसिस है, ड्रग का हेडक्वार्टर बन चुका है। आपके पुणे का मुझे एक कॉलेज बताइए जहां ड्रग नहीं बिक रही है। उस ड्रग से कौन बर्बाद हो रहा है? हम बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, हमारा धन भी जा रहा है और हमारा धर्म भी जा रहा है। हमारा बच्चा नशेड़ी हो जाएगा तो काय का सनातन, काय का राम, काय का कृष्ण, और नशेड़ी तो नशेड़ी। और घर में एक ही दो बच्चा है, ऐसा भी नहीं कि 10 है कि 2 नशेड़ी हो जाएगा 8 ठीक रहेंगे। बच्चा तो एक ही है या मैक्सिमम 2 है। अब अगर वो ड्रग एडिक्ट हो गया, वो अगर पॉर्न का एडिक्ट हो गया, तब तो गए। सिंगापुर में ड्रग क्यों नहीं बिकती? गूगल करिएगा, सिंगापुर गांजा फांसी। एक व्यक्ति ने 900 ग्राम गांजा लेके गया था, कॉलेज के पास बेच रहा था, उठा के फांसी दे दिया। दोबारा सिंगापुर में कोई गांजा लेके जाएगा क्या? नहीं। एज ए एडवोकेट हमारी ये ड्यूटी होती है कि हम कम से कम ये पता करते रहें कि कैसे कैसे हम खत्म हो रहे हैं। दंगों में हर साल मुश्किल से 5,500 लोग मारे जाते हैं, लेकिन रोड एक्सीडेंट से लोग 5 लाख लोग मारे जाते हैं। ड्रग के कारण लगभग 10,000 लोग मरते हैं। ऐसे और अनेक अनेक कारण हैं। उनके रूट काज को निकालना, उनको समझना, उनको समझाना। तो एक तो मेरा सभी रिक्वेस्ट है, ये केवल आप सामने नहीं, क्योंकि ये वीडियो भी बन रहा है, वीडियो ये जाएगा 3-4 करोड़ 5 करोड़ कितने लोग तक जाएगा मुझे नहीं पता। मैं आज इस पुणे की पवित्र धरती से सभी
अपने अधिवक्ता साथियों, भाइयों और बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, फेसबुक का उपयोग करिए, 5,000 लोगों को जोड़िए, महीने में एक बार अपने सांसद से जरूर मिलिए और महीने में एक बार अपने विधायक से जरूर मिलिए। क्योंकि बाकी लोग जो मिलते हैं सांसद विधायक से, या तो वो बर्थडे का कार्ड देने के लिए मिलते हैं, या शादी का कार्ड देने के लिए मिलते हैं, या एफआईआर नहीं हो रही होती तो मिलते हैं, या ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए मिलते हैं, किसी न किसी स्वार्थवश मिलते हैं, या खुश करने के लिए मिलते हैं कि भाई सांसद जी चलो फोटो दिखाओ, अपने चेहरा दिखा दो, इसलिए मिलते हैं। वास्तव में राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए 1% भी लोग नहीं मिलते, 1% भी नहीं लोग मिलते। इतनी दल गुलामी हो चुकी है कि कहीं गलती से अगर दूसरी पार्टी वाला जीत गया फिर तो बिल्कुल नहीं मिलते, अपने वाले से भी नहीं मिलते। बुरा मत मानिएगा, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि पिछले 1 महीने में आप अपने सांसद विधायक से कितनी बार मिले ठीक है, लेकिन ये सच्चाई है। और सारी बीमारियों की दवाई कहां बननी है? संसद और विधानसभा में। जिसको दवाई बनानी है उसको पता ही नहीं कौन सी दवाई बनानी है, और जिसको पता है कि कौन सी दवाई कारगर है वो उसको जाके बता नहीं रहा कौन सी दवाई बनानी है। मैं अभी बैठा था, जैन साहब चले गए क्या? तो जैसे परिचय हुआ कि जैन साहब बड़े पुराने अधिवक्ता हैं, यहाँ के बहुत सीनियर एडवोकेट हैं, तो मैंने जैन साहब से एक सवाल पूछा। सवाल क्या पूछा? मैंने ऐसे जस्ट कहा कि जैन साहब वो आईपीसी और बीएनएस में क्या अंतर है? तो जैन साहब ने बोला कि नई बोतल में पुरानी शराब है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, इसमें कोई गलत नहीं बोला उन्होंने। तो मैं चुप रहा। तो हमने कहा, हमें चुप ही रहा, हमने सोच रहा था कि क्या पता कुछ और आगे बोले। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने बड़ी ईमानदारी से खुद ही बोला कि बोला इसमें गलती सरकार की क्या है? हमारे पास 2 साल पहले ड्राफ्ट आया था, मैंने भी कौन सा सजेशन दिया था। उन्होंने खुद ही एडमिट किया कि हमारे पास भी आया था सुझाव देने के लिए, लेकिन मैंने भी नहीं कहा। और नतीजा यह हुआ कि नई बोतल में पुरानी शराब बन के आ गई। आई कि नहीं आई? सेक्शन थोड़े रटने और पड़ रहे, कंटेंट वही है और सेक्शन बदल गए तो रटने भी पड़ रहे हैं। तो समस्या बढ़ी है कि घटी है? जोर से बोलिए जरा। बढ़ी है। लेकिन उसमें हमने क्या गलती किया? कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे तो समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ये सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, ये जो समस्या दिख रही है हमारी सबकी समस्या है। कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जजमेंट आया, देखा होगा ना अखबारों में, हमने उसको चैलेंज किया हुआ। एक छोटी सी गलती कैसे पूरे देश को बर्बाद कर रही, उसका एक एग्जांपल आपको बताता हूं। भारत में आर्टिकल 29-30 में माइनॉरिटी शब्द आया हुआ है, ठीक है, लेकिन माइनॉरिटी कौन है यह कहीं नहीं लिखा हुआ है। संविधान में दो बार शब्द आया माइनॉरिटी, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, बस 2 जगह लिखा हुआ। उसके बाद माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बन गया 1990 में, उसमें भी नहीं लिखा हुआ है हु इज माइनॉरिटी या माइनॉरिटी की डिफिनेशन क्या होगी। माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट बन गया, नहीं लिखा हुआ है माइनॉरिटी कौन है। माइनॉरिटी कमीशन चल रहा है, माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, माइनॉरिटी बोर्ड चल रहा है, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल चल रहा है, केंद्र सरकार की हजारों करोड़ की योजनाएं माइनॉरिटी के नाम पे चल रही हैं, राज्य सरकारों की हजारों करोड़ की माइनॉरिटी की योजनाएं चल रही हैं। किसके किसके पैसे से चल रही? जरा जोर से बोलिए। अरे जोर से बोलिए। हमारे पैसे से, आपके पैसे से। और माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। ना हाई कोर्ट को पता माइनॉरिटी कौन है, ना सुप्रीम कोर्ट को पता माइनॉरिटी कौन है, ना राष्ट्रपति को पता माइनॉरिटी कौन है, किसी को नहीं पता माइनॉरिटी कौन है। तो मैंने पीएल फाइल किया 2017 में। हमने कहा इतना सब चल रहा है, पहले ये तो बता दो माइनॉरिटी है कौन। टीएमए पाई केस 2002 में आया, 11 जजों की बेंच का फैसला, उसमें भी उन्होंने माइनॉरिटी की चर्चा किया, लेकिन डर के मारे माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया। मैं शब्द यूज कर रहा हूं डर के मारे, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं पिछले 20 वर्षों से माइनॉरिटी को डिफाइन करते इसे लगता है लोग हाथ जल रहे हैं।
सब कुछ माइनॉरिटी के नाम पे, माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा, माइनॉरिटी के नाम पे लोन, माइनॉरिटी के नाम पे ये, माइनॉरिटी के नाम पे वो, पता नहीं माइनॉरिटी के नाम पे कोचिंग, माइनॉरिटी बोर्ड, माइनॉरिटी ट्रिब्यूनल, दुनिया भर का माइनॉरिटी। और कौन है माइनॉरिटी किसी को नहीं पता। माइनॉरिटी कहीं डिफाइन ही नहीं है। और जानते हैं ये जो माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री है, ये कन्वर्जन अफेयर मिनिस्ट्री है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ये माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का काम कर रही है। और इसको आपसे बढ़िया कोई नहीं समझेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं 5-5 हजार फेसबुक फ्रेंड बनाइए, इन चीजों को अपने फेसबुक पे लिखिए। झुग्गी में रहने वाले सारे गरीब होते हैं। अब झुग्गी नंबर 1 में हिंदू है, झुग्गी नंबर 2 में मुस्लिम है, झुग्गी नंबर 3 में क्रिश्चियन है। झुग्गी नंबर 2-3 जो मुस्लिम क्रिश्चियन, उनको हजार रुपए वजीफा मिल रहा है। झुग्गी नंबर 1 जो हिंदू है, उतना ही गरीब वो भी है, वो भी कबाड़ का काम करता है या वो भी कूड़ा उठाता है, उसको वजीफा 1000 रुपए नहीं मिलता। अपने पिता से बच्चा पूछता है, पिताजी वो बगल वाले को तो वजीफा मिलता है, अकबर और एंथोनी को तो वजीफा मिलता है, हमें नहीं मिलता। पिताजी स्कूल जाते हैं, टीचर से बोलते भाई अमर को वजीफा क्यों नहीं दे रहे हो, अकबर एंथोनी को क्यों दे रहे हो? तो टीचर कहता है कि भाई वो तो माइनॉरिटी है, इसलिए उसको वजीफा मिल रहा है। गरीब आदमी के लिए 1000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है, हमारे लिए बहुत छोटी चीज है। वो कहता है हमारे बच्चों को कैसे मिलेगा? तो वो कहता है काम करो, कन्वर्ट हो जाओ। अब उसके सामने दुविधा, 1000 रुपए भी चाहिए, कन्वर्ट भी नहीं होना है। कन्वर्ट हो जाऊंगा तो फिर अमर का नाम अकबर रखना पड़ेगा, अमर का खतना भी कराना पड़ेगा, क्या करे? एक काम करो, अमर का नाम एंथोनी कर देते हैं। नहीं, अमर का नाम अमर ही रखते हैं, केवल रिलीजन वाले कॉलम में क्रिश्चियन लिख देते हैं। स्टेट स्पॉन्सर्ड कन्वर्जन इस तरीके से हो रहा है। अमीर हिंदुओं के जीएसटी से, इनकम टैक्स से, टीडीएस से, वैट से जो टैक्स आ रहा है, उस टैक्स के जरिए माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, उस माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्ट्री से वजीफा जा रहा है, और उस वजीफा से गरीब हिंदुओं को अट्रैक्ट करके उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। अब ये बात मैं कितने लोगों को बताऊंगा? ये बात तो तभी पूरे देश में फैलेगी जब आप सब लोग अपने अपने फेसबुक पे, अपने अपने ग्रुप में लिखना शुरू करें। और स्पेशली मैं इसलिए आपको कह रहा हूं, इतनी टेक्निकल चीजें आम आदमी नहीं समझ पाएगा।